हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विषय हिंदी कक्षा 10 क्लास 10 और 12th की बात करेंगे। हमारा टॉपिक है रस। श्रृंगार रस क्या होता है उसके बारे में। जब विभावन भाव और संचारी भाव से रति नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस कहलाता है। या दो प्रकार के होते हैं, संयोग वियोग। संयोग की पहले हम बात करेंगे। जब नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग रस कहा जाता है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बृहस्पति में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। ये किसका है? ये संयोग रस का है। वियोग अगले नेक्स्ट की बात करते हैं। नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन रहता है तो इसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। अब इसमें उदाहरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसलिए हमने उदाहरण नहीं लिखा है। आप उदाहरण अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। अगले हम बात करेंगे वीर रस की। जब विभावन भाव और संचारी भाव से उत्साह नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है उसे कहते हैं वीर। वीर में क्या? उत्साह, उत्तेजना बढ़ती है। उदाहरण, बाणा तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत का मतवाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग बिस्वाला हूँ। ये किसका है? वीर रस का। अगर वीर रस आ जाए तो ऐसा आपको, अब तो ऑप्शनल आता है, ऑप्शनल में आपको या तो डेफिनेशन के तौर पे मिल सकता है या आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिसमें लगे कि हाँ वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो ऐसा आपको लगे तो वीर रस तुरंत टिक करिए। करुण रस। जब विभावन भाव और संचारी भाव से शोक नामक स्थायी भाव के संयोग से करुण रस कहलाता है। शोक इसमें प्रकट होता है। करुण का स्थायी शोक। क्यों छलक रहा है दुख मेरा, ऊर्सा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा है सुख मेरा, संध्या की घन आलोकों में। ये किसका उदाहरण है? करुण रस का है। हास्य रस का जानते हैं। जब विभावन भाव संचारी भाव से हास्य यानी हास्य का स्थायी भाव हास्य नामक स्थायी भाव के संयोग से हास्य रस कहलाता है। उदाहरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसलिए हमने उदाहरण नहीं दिया, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो कोई भी। अगला देखिए शांत रस। शांत रस में क्या होता है? शांत रस में जब विभावन भाव संचारी भाव से निर्वेद नामक स्थायी भाव के संयोग से शांत रस कहलाता है। यानी शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसलिए आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। चौपाई छंद देखिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हो जगड़ तगड़ की मात्राएं क्या क्या होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये किसका है? चौपाई है। अगली इसी में चौपाई आप देख सकते हो। जो न होत जग जरम भरत को, सकल धर्म दुर्धनन भरत को, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुसमेता। ये किसका है? ये चौपाई है। आप याद कर सकते हो इसको अच्छे से और लिख सकते हो इसको। अब लिखना तो है ही नहीं, इसमें ऑप्शनल हो गया है, तो ऑप्शनल में आपको ऐसे मिल सकते हैं, टिक करना है। दोहा देखिए। दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में क्या होता है? इसमें पहले और तीसरे चरण में मात्राएं और दूसरे तथा चौथे में 11-11, यानी पहले चरण में 13 और दूसरे में 11-13। फिर से समझ लीजिए, दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए। मेरी बहुवादा हरो, राधा नगर सोए, जातन की झाए परे, श्याम हरित दूति होए। तो इस पर मेरी पर देखिए 2 मात्राएं हैं, भव पर 1-1 मात्रा है, बाधा पर 2 मात्राएं। हरो देखिए, हा पे 1 मात्रा है, रो पे तो 2 मात्राएं, राधा पे डबल मात्राएं हैं, देख सकते हैं 2-2। और नागर बड़ा नाव है, ठीक, बड़ा आ रहा है तो डबल हो जाएंगी। गा पे 1, री पे छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए 1 मात्रा होगी। अब सोई देखिए, सोई लिखा है तो इस पर क्या होगी? डबल मात्राएं होगी। और ई पे 1 मात्रा। जा बड़ा आ रहा है, जहां बड़ा आया मिल जाए वहां पर 2 मात्राएं। और तन 1-1 मात्रा। की बड़ी की है, अभी छोटी की में 1 होती थी, अब बड़ी की में 2 मात्राएं। बड़ा जहां लिखा है तो 2 मात्राएं, अब बड़ी लिखी है तो 2 मात्राएं। परे जैसे हरो वैसे परे, पा पे 1 मात्राएं और रे पे 2 मात्राएं। श्याम आधा सा आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1-2 मात्राएं, ठीक। याम तो 1 मात्रा हो जाएगी, श्याम, ठीक। दोनों को 1 में मिलाएंगे।
हरित एक एक मात्राएं। दुति, दुति पे क्या होती है, छोटी ई की मात्राएं रही, छोटी ई की मात्राओं में एक एक होती। होई, हो बड़ा हो, ठीक, तो होई डबल मात्रा और बड़ी ई पे देख सकते हो, ऐसे कर सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ये किसका है, ये दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। ये किसका है, आप देख सकते हो, दोहा ये भी है। तो आप डिफरेंट प्रकार के एग्जाम्पल आपको बोर्ड में मिल सकते हैं, आप पेपर में बिना कोई परेशानी के समस्या के हल कर सकते हो। सोरठा देखें, सोरठा अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें 4-4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ दोहे का सदा उल्टा होता है। अब उदाहरण देखिए, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर अवगत अखत अपार नेति नेति नीति निगम का है। तो ये किसका है, सोरठा है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।